अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 मैथ एक्सप्रेशंस अनफेमिलियर ऑपरेटर्स। इससे पहले वाली वीडियो जो थी वो चैप्टर नंबर 5 पर थी, वो फेमिलियर ऑपरेटर्स थे जो मैंने कहे थे कि फेमिलियर ऑपरेटर्स क्या है, जिसमें वो सब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस ये चीज़ें मौजूद थी। अब ये अनफेमिलियर है, तो ये क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम अनफेमिलियर को डिटेल से जानेंगे कि अनफेमिलियर क्या है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल भी है, लेकिन जब सीख गए तो बिल्कुल ईजी है, मुश्किल नहीं है, बस सिर्फ प्री पोस्ट की बात है। तो पहले स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1। तो इधर लिखा है कि देयर आर सेवरल मैथ एक्सप्रेशंस यू नीड टू नो। तो वो कौन से है? तो पहला है कि प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट क्या करता है, तो अभी मैं सिर्फ इसकी थ्योरी बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है, फिर मैं प्रैक्टिकली इसके बाद बताऊंगा डिटेल से, और एक एक चीज़ पर मैं डिटेल से बातें करूंगा। तो पहले है कि प्री इंक्रीमेंट क्या चीज़ है। फॉर एग्जांपल प्लस प्लस आई, ये नहीं प्री इंक्रीमेंट, इसके प्री पहले आई के पहले इंक्रीमेंट आ गया, प्लस प्लस आ गया, यानी प्लस प्लस आई प्री इंक्रीमेंट इसको कहते, इस वजह से कहते हैं क्योंकि प्लस प्लस इससे पहले आता है। फर्स्टली इट विल इंक्रीमेंट द वैल्यू एंड देन प्रिंट, ये पहले वैल्यू को क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। प्री इंक्रीमेंट तो इस वजह से इसका नाम है क्योंकि पहली वैल्यू को ये इंक्रीज करेगा, 1 इसके अंदर ऐड करेगा वैल्यू के अंदर, फिर उस वैल्यू को प्रिंट करेगा। फिर इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 2 के पोस्ट इंक्रीमेंट। तो प्री था, अब ये पोस्ट है, तो पोस्ट मतलब बाद। तो आई प्लस प्लस यानी आई के बाद में अब प्लस प्लस आ गया, तो फर्स्टली इट विल प्रिंट द वैल्यू एंड देन इंक्रीमेंट। तो पहले ये वैल्यू को प्रिंट करेगा, उसके बाद उसको इंक्रीमेंट करेगा, यानी प्रिंट करने के बाद ही उसको इंक्रीमेंट करेगा। और फिर इसके बाद आता है प्री डिक्रीमेंट। तो उसी तरह जैसे कि प्री इंक्रीमेंट था, ये भी उसी तरह है, लेकिन इसमें डिक्रीमेंट की बात है, यानी इसमें 1 माइनस होगा, उसमें ऐड हो रहा था, इसमें माइनस होगा। तो फर्स्टली इट विल डिक्रीमेंट आई मीन रिड्यूस, कम करेगा द वैल्यू एंड देन प्रिंट द वैल्यू, फिर वैल्यू को प्रिंट करेगा। और फिर पोस्ट डिक्रीमेंट, तो बस प्री पोस्ट दोनों सेम ही है, लेकिन एक में डिक्रीमेंट की बात है और दूसरे में इंक्रीमेंट की बात है। फर्स्टली इट विल प्रिंट द वैल्यू एंड देन रिड्यूस द वैल्यू आफ्टर प्रिंटिंग। तो आइए फिर जानते हैं कि प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, इनको प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकली हम इसको कुछ वैल्यूज़ में लिखता हूँ इधर, जैसे कि जनरल वैल्यूज़ लिख दूंगा, उसमें वैल्यू एक वेरिएबल लिख दूंगा और उसमें मैंने 1 असाइन कर दिया, एक नंबर असाइन कर दिया। फिर मैं क्या करता हूँ, मैंने एक दूसरा वेरिएबल बना दिया j इक्वल्स टू आई प्लस प्लस। ये क्या है, i, इसके अंदर कौन असाइन है, इसके अंदर 1 असाइन है, यानी ये 1 वेरिएबल इसके 1 वैल्यू इसके अंदर असाइन है i वेरिएबल के अंदर। फिर इस i को मैंने असाइन कर दिया j वेरिएबल के अंदर, और i को मैंने इंक्रीमेंट कर दिया, और ये i को मैंने कौन सा इंक्रीमेंट कर दिया, प्री या पोस्ट। तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट है क्योंकि बाद में इंक्रीमेंट आ रहा है, पहले नहीं आ रहा। और बाद में इंक्रीमेंट यानी पोस्ट इंक्रीमेंट में हमने ये बात की थी कि पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले वैल्यू प्रिंट होगी, बाद में उसको इंक्रीमेंट किया जाएगा, उसके अंदर 1 को ऐड किया जाएगा। ये जो मैंने लिखा है इधर मैं लिख देता हूँ जनरली कि आई प्लस प्लस, इसका लॉन्ग फॉर्म कैसा होता है, यानी आई प्लस प्लस तो ये शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन इसको असल में इस तरह लिखा जाता है आई इक्वल टू आई प्लस 1। आई प्लस 1 ये इसका मतलब इसका जो अपना फॉर्म है, अपना फॉर्म इसका ये वाला है, आई इक्वल टू आई प्लस 1। तो इस तरह से हम लिखते हैं, बस ये एक्स्ट्रा पॉइंट था। और फिर मैंने क्या कहा है कि आई को इंक्रीमेंट कर दो। तो अब मैं इसको कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। तो आपके जहन में आएगा कि आई तो क्या हो गई, उसको इंक्रीमेंट किया गया। तो अब ये जे को जब मैं प्रिंट करूँगा तो ऐसे आएगा 2, लेकिन असल में 2 नहीं आएगा, फिर भी देखते हैं 1 आ गया। तो 1 इसलिए आ गया क्योंकि हमने क्या कहा था कि पोस्ट इंक्रीमेंट क्या कहता है, पहले वैल्यू को ये प्रिंट करता है, बाद में इंक्रीमेंट करता है। तो अब मैं समझाता हूँ कि कैसे इधर ये इस तरह क्या काम हुआ जिसकी वजह से हमें 1 मिल गया। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है कि j के अंदर 1 असाइन हो गया,
जे के अंदर 1 असाइन हो गया। 1 इसलिए असाइन हो गया क्योंकि उस वक्त तो आई को इंक्रीमेंट नहीं किया गया था, इंक्रीमेंट तो बाद में किया गया क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है। पहले वैल्यू जब असाइन हो गई जे के अंदर तब वैल्यू असाइन हो गई थी जब आई को इंक्रीमेंट किया ही नहीं गया था, इस वजह से हमें जे के अंदर 1 दिख रहा है। तो जब मैं आई को प्रिंट करूँगा, आई को क्यों प्रिंट करूँगा? क्योंकि आई की वैल्यू अब इंक्रीज़ हो गई है, वो उसकी वैल्यू अब इंक्रीज़ हो गई, उसके साथ 1 ऐड हो गया है। पहले उसकी वैल्यू तो 1 थी, लेकिन जब ही मैंने उसको क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया, पोस्ट इंक्रीमेंट कर दिया, और फिर उसको मैंने जे के अंदर असाइन कर दिया। तो जे के अंदर जब असाइन कर दिया तो ये जे के अंदर 1 को ही असाइन करेगा, क्योंकि इस वक्त जब मैं इसको असाइन कर रहा था जे के अंदर, तो इस वक्त 1 ही असाइन हो गया, 2 असाइन नहीं होगा, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। पहले ही वैल्यू को असाइन करेगा, प्रिंट करेगा, और उसके बाद ही उसके साथ 1 को ऐड करेगा। तो मैंने क्या किया कि आई को मैंने जे के अंदर असाइन कर दिया, मतलब 1 को असाइन कर दिया, और जब मैंने इसको असाइन कर दिया तो अब आई की जो एक्चुअल वैल्यू है वो अब 1 नहीं रही, वो अब 2 है। इधर आ जाएगी अब, हाँ वो अब 2 है क्योंकि उसके साथ 1 ऐड हो गया है। आई की असल वैल्यू अब 2 है, हाँ, क्योंकि आई को मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट कर दिया है। पहले उसके वैल्यू को जब मैंने प्रिंट कर दिया तो उसने मुझे 1 दे दिया, बाद में जब उसके वैल्यू को मैंने प्रिंट कर दिया तो फिर 2 दे दिया, क्योंकि पहली बार में वो अब एक्चुअल वैल्यू प्रिंट करता है, बाद में जो उसकी वैल्यू के साथ 1 को ऐड किया गया है उस वैल्यू को प्रिंट करता है। तो ये था पोस्ट इंक्रीमेंट। इसके बाद ख़त्म हो गई। अगर फिर भी इसके अंदर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो अभी मैं प्री इंक्रीमेंट की बात करता हूँ कि ये प्री इंक्रीमेंट क्या चीज़ है। तो वही आई मैं लिख दूंगा, आई को मैंने 1 दे दिया, फिर मैंने लेट जे इक्वल्स टू आई, मैंने प्लस प्लस आई लिख दिया, और प्लस प्लस आई तो आपको पता ही है कि ये प्री इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट पहले होगा, इस वजह से हमने प्लस प्लस पहले लिखा है, बाद में वैल्यू प्रिंट होगी, यानी इंक्रीमेंट का काम पहले होगा। इंक्रीमेंट का जो भी प्रोसेस है, 1 ऐड करने का प्रोसेस है, वो पहले होगा, बाद में वैल्यू को प्रिंट किया जाएगा। उस तरह नहीं है, उसका उलट है, पोस्ट इंक्रीमेंट का ये उलट है। तो जब मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा तो ये मुझे क्या प्रिंट करेगा? ये ऑब्वियसली हमें 2 ही प्रिंट करेगा, क्योंकि पहले वैल्यू को क्या किया गया, पहले वैल्यू को 2 बना दिया गया, उसके बाद मैंने प्रिंट कर दिया तो ये 2 दिखाएगा। इस क्यों अभी बताता हूँ नीचे। जे इक्वल टू, और जे की आई की एक्चुअल वैल्यू क्या थी, 1 थी, लेकिन जब भी मैंने इसको प्री इंक्रीमेंट के फॉर्म में लिख दिया आई को, तो जे के अंदर क्या हो गया कि 1 + 1, ये आई की वैल्यू है, ये वाला, ये जो मैंने इस तरह हाईलाइट किया है, ये आई की वैल्यू है, और ये इंक्रीमेंट की वजह से आया था, तो आई प्लस मतलब 1 + आई, तो ये आई की वैल्यू क्या है, 1 है, तो मैंने उस आई की वैल्यू लिख दी 1। तो अब ये क्या बन गई, जे इक्वल टू 2, तो इस वजह से हमें जे की वैल्यू 2 मिल गई। तो इस इंक्रीमेंट क्या करता है, प्री इंक्रीमेंट क्या करता है, ये पहले एक्चुअल वैल्यू को प्रिंट नहीं करता, बल्कि सीधा ही उसको इंक्रीमेंट कर देता है। तो ये था प्री इंक्रीमेंट। तो अब बात करते हैं डिक्रीमेंट की। तो डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट, जब इंक्रीमेंट सीख गए तो बस डिक्रीमेंट भी सीख गए, क्योंकि डिक्रीमेंट में रिड्यूस का काम होता है और इंक्रीमेंट में इंक्रीज का काम। तो अब मैं लिखता हूँ लेट आई इक्वल्स टू 1, लेट जे इक्वल्स टू आई माइनस माइनस। तो जैसे मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट के बारे में बात की थी, तो इसलिए अब मैं बात करूंगा पोस्ट डिक्रीमेंट की। तो अगर वो सीख गए हैं आप, तो ये भी बस समझो ये भी सीख गए, क्योंकि बस सिर्फ डिक्रीमेंट है, 1 माइनस होगा इसमें। तो इस तरह जो मैंने लिखा है आई माइनस माइनस, तो इसका जो लॉन्ग फॉर्म है वो इस तरह से होता है, आई इक्वल्स टू आई माइनस 1, मतलब आई की वैल्यू जो भी है उससे 1 को माइनस कर दो, तो आई की वैल्यू इधर है 1, तो इससे 0 आएगा। अभी देखते हैं कि क्या आता है। मैंने कंसोल डॉट लॉग कर दिया जे, तो अभी मुझे कौन सी वैल्यू दिखाई देगी, एक्चुअल वैल्यू दिखाई देगी, क्योंकि मैंने पोस्ट डिक्रीमेंट का यूज़ किया है। जे के अंदर पहले एक्चुअल वैल्यू असाइन होगी। एक्चुअल वैल्यू इसलिए असाइन होगी क्योंकि जे के अंदर जिस वक्त वैल्यू असाइन हो रही थी उस वक्त आई की वैल्यू डिक्रीमेंट हो ही नहीं गई थी, उस वक्त तो आई की वैल्यू
वही वैल्यू थी, ओल्ड वैल्यू थी, उसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आ गया था। तो आई की जो पहली वैल्यू थी मतलब 1 था, 1 वैल्यू थी, तो वो जे के अंदर असाइन हो गई। और बाद में जब मैं आई को देखूंगा कि आई के अंदर क्या प्रोसेस है, आई के अंदर प्रोसेस तो हो गया है, उसके अंदर 1 माइनस हो गया है, लेकिन जब मैं अभी आई को देखूंगा, पहले जब मैं इधर आई को देखूंगा, कंसोल डॉट लॉग कर दिया आई, तो आई इधर जब मैं आई को देखूंगा तो ये मुझे 1 ही दिखाएगा उस तरह से। लेकिन ये काम अगर मैं आई को इस लाइन में देखूंगा, इस लाइन में आई क्या है, पुरानी वाली है, लेकिन दूसरे लाइन में आई पुरानी वाली है, लेकिन चौथे लाइन में आई पुराने वाली नहीं है, वो बदल चुकी है। लेकिन जब मैं उसको देखूंगा तो 0 दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? क्योंकि तीसरे इस वाले लाइन में क्या हो गया कि आई के अंदर 1 को माइनस किया गया तो 0 आ गया, क्योंकि पोस्ट डिक्रीमेंट है, क्योंकि जे के अंदर पहले आई को असाइन किया गया। तो आई को पहले असाइन किया गया, मतलब ये है कि आई का जो असाइनिंग का काम था वो तो ख़त्म हो गया, अब इसके डिक्रीमेंट होने का काम है, तो वो भी हो गया, तो इसलिए हमें 0 मिल गया। तो अगर इसमें भी कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं बिल्कुल ही आसानी से, कोई मसला नहीं है। तो अब बात करते हैं, ये कोड मैं इसलिए रिमूव करता हूँ, आप सोचेंगे कि आप सीधा मतलब इसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस कर दे, माइनस को इधर शिफ्ट कर दे या माइनस को पहले लिख दे बाद में लिख दे, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि ताकि ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए थोड़े कोड होते हैं लेकिन फिर भी करना चाहिए, इस तरह से रिमूव फिर से लिखना चाहिए, इससे बिल्कुल मतलब स्ट्रॉन्ग होती है कोडिंग। तो j इक्वल टू माइनस आई, तो मैंने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग j, तो मैंने j कर दिया। अब मुझे सीधा 0 दिख रहा है, और आपको तो पता ही है क्योंकि मैंने आपको प्री इंक्रीमेंट में भी बताया था कि पहले वैल्यू को प्रिंट नहीं किया जाता, इसमें पहले इधर जे में वैल्यू को असाइन नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप ख़ुद भी देखें इधर पहले क्या है, वैल्यू आई तो नहीं है ना, आई से पहले तो माइनस है, इसका मतलब है कि आई से पहले 1 को माइनस किया जाएगा, उसके बाद ही आई को प्रिंट किया जाएगा। तो मैंने जब इसको माइनस आई मतलब प्री डिक्रीमेंट आई को मैंने जब आई जे के अंदर असाइन कर दिया, तो उसने मुझे 0 दिखा दिया, क्योंकि आई से वैल्यू मतलब सबसे पहले आई से वैल्यू 1 जो है वो उससे ख़त्म हो गया, मतलब 1 उससे माइनस हो गया, तो 1 से जब 1 माइनस होगा तो 0 ही आएगा। वही प्रोसेस रिपीट हो रहा है, बस सिर्फ थोड़ी बहुत चेंजेस है इसमें, बस वो इंक्रीमेंट था और ये डिक्रीमेंट है। तो ये था छोटा मोटा सा टॉपिक प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बारे में। तो इसके बाद फिर हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। ये था चैप्टर नंबर 6 और ये ख़त्म हो गया, तो चैप्टर नंबर 7 हम स्टार्ट करेंगे। और इसमें बस इतना ही था, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।